Hello student, this side Vivek Sharma. We are suffering from coronavirus. It doesn't matter. We continue our study with online class. Join with me. Now today we will talk about the chapter matrices. It is a plural word and singular word is matrix. So as you all know, before starting the chapter, we should have to know its basic first. So let's begin. If you have any query regarding this topic, you can ask me this number. My number is 9785631194. You can WhatsApp. सबसे पहले हम मैट्रिक्स जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानते हैं ये है क्या। हमने लीनियर इक्वेशन देखी होगी। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x + 3y = 5 एंड अगेन 3x + 5y = 10। अगर मेरे को इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, इनको सोल्व करने के लिए नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकता हूँ या एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकता हूँ। तो इन मेथड्स के अलावा अगर मान लो यहाँ पर ये वेरिएबल दो ही थे, यहाँ पर वेरिएबल दो ही हैं, अगर वेरिएबल ज़्यादा हो जाए जैसे 2x + 4y + 6z, 4x + 6y + 8z = 5 = 7, 7x + 9y + 10z = 11। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल हो गए x, y एंड z। तो इसको जितने टाइम में सोल्व कर रहे थे, इसको सोल्व करने के लिए इससे डबल टाइम लगेगा, बिकॉज यहाँ पर 3 अननोन है x, y एंड z और यहाँ पर 2 अननोन थे x एंड y। तो जितने अननोन होते हैं उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर यहाँ पर x, y, z 3 है, अब 4 वेरिएबल में इक्वेशन आ जाए तो ये ऐसे सीरीज चलती जाती है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आ जाए तो उसको सोल्व करना अब हमारे लिए टफ हो जाता है। तो वहाँ पर हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। मैट्रिक्स इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए बहुत इजी ऑप्शन है हमारे पास। नॉर्मल तरीके से अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो सोल्व तो हो जाएगा, बट 30 मिनट लग रहे हैं, 35 मिनट लग रहे हैं, और मैट्रिक्स को ईजी कर सकते हैं। मैट्रिक्स का यूज साइंटिफिक कैलकुलेशन में, क्रिप्टोग्राफी में, बिजनेस में, ए लॉट ऑफ जगह यूज़ होता है। मैट्रिक्स की बात करें तो जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि मैट्रिक्स है क्या। तो इसके लिए हमने देखा, मैंने बोला कि एक राम नाम का कोई बंदा है, एक श्याम नाम का बंदा है। राम के पास 2 पेंसिल एंड 5 पेन है और श्याम के पास 4 पेंसिल्स एंड 7 पेन है। ये एक डाटा है मेरे पास। क्या है? डाटा। देखो मैं आपको बता दूं, मैट्रिक्स जो है वो एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। क्या है? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स जो है ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। सिंपली लैंग्वेज में मैं अगर बात करूं तो जो मैट्रिक्स है वो डाटा को अरेंज कर रहा है। ये डाटा है हमारे पास। राम के पास 2 पेंसिल और 5 पेन है, श्याम के पास 4 पेंसिल और 7 पेन है। तो इसको लिखने का तरीका क्या क्या हो सकता है? एक तो मैं ऐसे लिखूं इसको, राम, श्याम। यहाँ मैंने लिखा पेन और यहाँ लिख दी पेंसिल्स। तो क्या हुआ? राम के पास कितनी है? 2 पेंसिल, 5 पेन। यही शो कर रहा है। राम के पास 2 पेंसिल 5 पेन है, श्याम के पास 4 पेंसिल 7 पेन है। तो एक ही डाटा का अरेंजमेंट कर दिया हमने। इसका एक और तरीका ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि राम और श्याम यहाँ पे आए, यहाँ हम पेन और पेंसिल लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया राम एंड श्याम। अब पेन कितने हैं राम के पास? 5 पेन है और
2 पेंसिल है, श्याम के पास 7 पेन और 4 पेंसिल। तो डाटा का रेंज मैंने ऐसे भी कर दिया। तो ये डाटा को अरेंज कर रहे हैं हम। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स के थ्रू भी हम डाटा को अरेंज करते हैं। तो मैट्रिक्स को शो करने का जो सिंबल होता है वो होता है बिग ब्रैकेट टाइप, इस टाइप का। इंटरनेशनल मेथड में अपन बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको इस टाइप का साइन भी मिलेगा, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे इस टॉपिक से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो हम उसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स का सिंबल। और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हम सोचें कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, हम अब इसके बाद बात करते हैं कि मैट्रिक्स को शो कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स को जो शो करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से शो करना है। किससे शो करना है? कैपिटल लेटर से शो करना है। मैट्रिक्स को ऑलवेज मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। और इसके अंदर जो चीज़ें आएगी उनको बोलते हैं एलिमेंट्स। कैसे? और इनको हमेशा स्मॉल लेटर से शो किया जाता है। जैसे फर्स्ट ये लिखा मैंने A11, सेकंड जो होगा वो आएगा A12, थर्ड आएगा A13, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ आ गया A1। अब देखो यहाँ पे 1 1 1 ये फिक्स है, और ये जो सेकंड नंबर पे जो है वो चेंज हो रहा है 1 2 3, तो लास्ट वाले को मैंने बोल दिया J। क्या बोल दिया? J। ऐसे सेकंड नंबर पे आया A21। अब देखो ये चेंज नहीं होगा, ये वाला चेंज हो रहा है A22 A23 A2J। फिर थर्ड पे आया A31 A32 A33 A3J। अब देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये 1 1 1 ये चेंज नहीं हो रहा, बट 1 2 3 ये चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे इसकी जगह? जे तो अपन ने यूज़ कर लिया, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे आई। तो AI1, ये तो कांस्टेंट है ना, AI2 ऐसे चलता जाएगा। तो क्या आ जाएगा? AI और इधर का क्या है डाटा? J। तो किसी भी मैट्रिक्स के को हम I और J की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिखा A=AIJ, ये शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखने की। और यहाँ पर लिखा जाता है ऑर्डर। क्या लिखा जाता है? ऑर्डर। ऑर्डर कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, जैसे 2/3 लिख दिया। इसको बाई बोलते हैं, मल्टीप्लाई नहीं बोलना है। क्या बोलना है? बाई। इसका मतलब क्या है? देखो अब दो तरह की लाइंस दिख रही है यहाँ पे। ये तो है हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल। तो मैट्रिक्स के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको हम बोलते हैं रो। क्या बोला जाता है? रो। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको बोला जाता है रो, और जो वर्टिकल है इनको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको बोलेंगे रो, और जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको बोलेंगे कॉलम। ठीक है, अब ऑर्डर जो होता है वो रो इंटू कॉलम की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? जैसे मैंने लिखा कि एक मैट्रिक्स है, उसका जो ऑर्डर है वो है 3/4। क्या है? 3/4। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने क्या बोला? फर्स्ट चीज रो, दूसरी कॉलम। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो है 4 कॉलम है, 3 रो है और 4 कॉलम है। ठीक है, अब ये जब भी मैट्रिक्स लिखेंगे हम तो इसके कॉर्नर पे यहाँ पे ऑलवेज लिखा जाता है ऑर्डर मैक्सिमम टाइम। तो इसको ऑर्डर लिखेंगे तो यहाँ पे जितना भी होगा, यहाँ आई तो रो है और जे कॉलम है, तो I क्रॉस J। ठीक है, तो बाई बोलेंगे इसको I/J। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर। तो ये मैट्रिक्स का है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में AIJ। तो ये मैट्रिक्स का बेसिक फॉर्म है, इसको भी आगे देख रहे हैं हम।
अब देखो आगे बात करते हैं इसकी, कैसे उसने बोल दिया कि एक मैट्रिक्स से ना, उसमें दे दिया इसने कि 12 एलिमेंट्स हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, ए मैट्रिक्स हैव 12 एलिमेंट्स, तो व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर्स। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, मतलब पॉसिबिलिटी क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट है, तो हमें ये पता है कि रो इनटू कॉलम, ये टोटल मिला के एलिमेंट की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मैं बात करूँ 4, अभी बात करते हैं 12 एलिमेंट है, तो मैंने ले लिया कि 4 रो 3 कॉलम, तो 4 3 जा 12, मतलब हमें ये देखना है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करने पे 12 आ सकता है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी उतनी लिख देते हैं। तो 4 इंटू 3 कितना हुआ 12, ऐसा भी हो सकता है 3 इंटू 4, और क्या हो सकता है 6 इंटू 2 हो सकता है, 2 इंटू 6 हो सकता है, और 12 इंटू 1 हो सकता है, 1 इंटू 12 हो सकता है। तो ये जितनी भी है ये सारी पॉसिबिलिटी है इसकी, कि इसका मतलब क्या हुआ 4 रो है 3 कॉलम है, इसका मतलब क्या हुआ 3 रो 4 कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ 6 रो 2 कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ 2 रो 6 कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ 12 कॉलम, मतलब 12 रो और 1 कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ 1 रो और 12 कॉलम। तो रो बाई कॉलम के हिसाब से ये ऑर्डर चलता है। ठीक है, रो क्या है हॉरिजॉन्टल लाइंस, और कॉलम क्या है वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो ये अपने एलिमेंट, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि इतने एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब मैट्रिक्स को हम शो करते हैं कैपिटल लेटर से, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है AIJ, और इसके ऑर्डर लिख देगा वो, जैसे इसने लिख दिया 2/3, क्या लिख दिया 2/3। अब ऐसे बोलेगा कि ये मैट्रिक्स को आप फुल फॉर्म में लिखो, मतलब ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इसने, सारे एलिमेंट बताने हैं इसके। तो सारे एलिमेंट, इसका मतलब क्या हुआ 2/3 का मतलब क्या हुआ 6 एलिमेंट्स, मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है 6। तो हमने जो जनरल फॉर्म देखी अपनी, उसके अंदर क्या देगा 6 एलिमेंट है, कितनी रो है 2 रो, तो 2 रो A11 से स्टार्ट होता है अपना, और कॉलम कितने 3, तो A11 A12 A13। तो देखो कॉलम अब 3 हो गए, 3 कॉलम थे तो हम आगे नहीं जाएंगे, 1 2 3 कॉलम ऐसे चलते ना, तो ये हम आगे नहीं जाएंगे, तो 1 2 3 हो गए। इसके बाद हम जाते हैं रो कितनी है 2, तो फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकंड रो, तो ये क्या हो जाएगा A2, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड एलिमेंट। देखो ऐसे पढ़ते हैं इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इसको ये पढ़ने का तरीका है। अब वो क्या करेगा इसकी डेफिनेशन दे देगा हमें, इसकी डेफिनेशन दे देगा। कैसे डेफिनेशन देगा इसकी, कि ए बराबर वो दे देगा आई प्लस जे, ये आपके डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। अब इससे आप मैट्रिक्स के एलिमेंट पता करो। तो ये हमने देख लिया कि 6 एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट अपन ने लिख दिए। अब आई की और जे की वैल्यू क्या होती है AIJ, आई जो है वो फर्स्ट वैल्यू है, जे कौन सी है सेकंड वैल्यू। तो हम A11 का पता कैसे करेंगे, इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू रख देंगे। हमारी इक्वेशन क्या है आई प्लस जे, तो आई की वैल्यू भी कितनी है 1 और जे की वैल्यू भी 1, तो कितना हो गया 1 और 1 2। अब हम बात करते हैं A12, तो आई की वैल्यू कितनी है 1, आई की वैल्यू कितनी है 1, और जे की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 प्लस 2 कितना हुआ 3। ऐसे ही A13 निकालना है, तो A13 के लिए क्या हो जाएगा आई प्लस जे अपनी डेफिनेशन है, तो आई की जगह 1 और जे की जगह 3, तो 1 प्लस 3 कितना हुआ 4। ऐसे ही हम A21 निकालेंगे, A21 में आई प्लस जे, तो आई की वैल्यू कितनी है 2, जे की वैल्यू कितनी है 1, कितना हुआ 3। A22, तो आई प्लस जे मतलब 2 प्लस 2 कितना हुआ 4। ऐसे ही A23, तो आई प्लस जे डेफिनेशन दे रखी है, तो 2 प्लस 3 कितना हुआ 5।
तो अब हमारी जो मैट्रिक्स थी इसके एलिमेंट की वैल्यू आ गई A11 कितना है 2, A12 कितना है 3, A13 कितना है 4, A21 कितना है 3, 4, 5। तो ये हमारी 2/3 की मैट्रिक्स तैयार है। तो A बराबर 2 3 4 3 4 5, ये 2/3 की हमारी मैट्रिक्स रेडी हो गई। तो अब हमने इसमें क्या सीखा कि व्हाट इज़ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होती क्या है, इसका यूटिलाइज कहाँ पर है। और ये देखो सबसे आसान टॉपिक है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है इसमें। और हमने इसके बाद ये देखा कि एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। कोई मैट्रिक्स की शॉर्ट फॉर्म दे रखी है तो उसको मैट्रिक्स की बिग फॉर्म में या एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको एक वर्कशीट दे दूंगा, उसके क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। 2 तरह के क्वेश्चन दूंगा, एक तो ये एलिमेंट्स दे देगा, वो 12 एलिमेंट है तो इसकी व्हाट इज़ द पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। दूसरा ऐसे एलिमेंट की डेफिनेशन दे देगा, उसके अंदर आई और जे की वैल्यू डालनी है अपने, और आई और जे की वैल्यू कहाँ से पता लगेगी, वो हमें पता लगेगी ऑर्डर से, कि ऑर्डर के अंदर कितने एलिमेंट है और जितने एलिमेंट होंगे उसकी मैट्रिक्स अपन बनाना जानते हैं। जो हमने पूरा इसके पहले वाले उसमें देख लिया हमने कि क्या क्या पेयर हो सकते हैं। देखो ये रहा, ये इसकी जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म के अंदर हम देख सकते हैं कि A11 A12 मतलब कितने बाई कितने का भी ऑर्डर हो, इसका हम मैट्रिक्स जनरल फॉर्म निकाल सकते हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। फिर भी कोई क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क मी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अब इसके बाद हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेंड कर दूंगा, फिर उसके बेस्ट क्वेश्चन दूंगा, है ना। प्लीज़ जहाँ पे भी कोई क्वेरीज है कृपया करके बताएं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।